हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बच्चे बना रहे हैं वाटरमेलन कैंडी। सो ये देखिए कितने मज़े से बना रहे थे और बहुत टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने बहुत मज़े से खाई और बहुत अच्छी लगी घर पे बनी हुई ये कैंडी। सो अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। और ये हो गई है रेडी फ्रिज में जाने के लिए। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और आज हम जा रहे हैं मेरे घर। सो हम लोग ने रास्ते में ये मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी पी। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अजय इसकी ओनली 20 रुपीज़ की आती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। सो हमने फिर ये पी, फिर पार्सल भी लिया हमने और फिर हम लोग जा रहे हैं अभी। फिर मुझे दाल भात खट्टा यानी कि चावल पलीदा भी इसको बोलते हैं और दाल भात पुलाव भी इसको बोलते हैं। सो मुझे ये खाने का बहुत मन कर रहा था। मेरे खाला ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बहुत टेस्टी बनाते हैं। सो आज हम ये बना रहे हैं तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए और मैं भी देख लेती हूँ। सो ये देखिए सब उन्होंने खड़े मसाले डाल दिए हैं तेल में और अब ये इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें ऐड की है ग्रीन चिलीज़। ये जो पूरी हम ग्रीन चिलीज़ डालते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। सो हमें ये काटनी नहीं है, इस तरह से ही डाल देनी है। और फिर देखिए ये रख दिए हैं चावल। ये हमने 80% चावल कुक कर लिए हैं। इसमें हमने सारे खड़े मसाले और ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी बॉईल करते वक्त। और ये जो दाल है चना दाल, इसको भी बॉईल कर लिया है। ये भी 80% इसको भी बॉईल करना है। सो और इसमें नमक भी डालना है और जब हम दाल बॉईल करें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी हमें डालनी है। सो ये हो रहा है दाल के लिए मसाला रेडी। सो ये ऑनियन इसमें ऐड कर दिए हैं, ये बॉईल हो रहे हैं रेडी। और ये जो दाल है ये अलग से हमने दाल कुक की थी तो इसमें हमने इसके अंदर डाला था हल्दी, नमक, सिंगदाना और बैगन, एक टमाटोज और सरगवा है ना। ये और आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगे वेजिटेबल वो ऐड कर सकते हो। और फिर इसमें जो मसाले हैं वो ये है हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, रेड मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मेन चीज़ जो ऐड करते हैं तो वो है संभार मसाला, जो हम अचार में डालते हैं ना, वो वाला संभार मसाला इसमें हमें ऐड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। सो ये देखिए हो रही है ये दाल रेडी पुलाव के लिए। और ये हो रहा है दाल का मसाला रेडी जो हम सर्व करेंगे चावल के साथ। तो इसमें हमने टोमेटोज़ ऐड कर दिए थे। और ये देखो एक तरफ ये चावल रख रहे हैं 1 लेयर। अभी हम कर रहे हैं ये दाल रेडी। तो इसमें भी हमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं जो भी हम रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ये ऐड करके इसमें टमाटोज अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर दाल और टमाटोज़ और ये जो अंडे हैं हमारे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसको हम लेयर बनाएंगे। सो ये रख रहे हैं हम लेयर। सो ये 2 लेयर का हम इसको फिर रख देंगे गैस पे 10 मिनट्स के लिए। और ये हो गया है हमारा रेडी दाल भात खट्टा, या फिर आप इसको दाल भात पुलाव बोलो या फिर दाल भात पलीदा भी इसको बोलते हैं। सो आप लोग भी ये ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा।
आई होप गाइस आपको रेसिपी समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की कि पूरी रेसिपी रिकॉर्ड कर सकूं। फिर हमें उसके ऊपर डालना है ये धनिया, और अगर आपके पास लहसुन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। हो गई है ये रेडी। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए गैस पे। अब हम रेडी करेंगे दाल के, ये पुलाव के साथ खाने के लिए जो हमने दाल स्टीम की थी वेज के साथ, तो उसके लिए हम ये रेडी करेंगे। ये है, हमने तेल लिया है, इसके अंदर हमने राई डाल दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। इसमें हमें तेल ज़्यादा लेना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। फिर इसमें जीरा ऐड कर देंगे, और देखिए हमने इस तरह से इसको बंद कर दिया। फिर इसके अंदर सिर्फ 1 चमचा ही डाल के इसको बंद कर देना है, ताकि इसका जो वघार है वो उसके अंदर रहे, इसकी जो खुशबू है और उसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर ही रहे। फिर हमें 1 to 2 मिनट्स के लिए इसको इस तरह से बंद रखना है। फिर हमें पूरी दाल इसमें ऐड कर देनी है। गाइस अभी हम लोग हो गया था नेक्स्ट डे, और हम लोग जा रहे थे तड़केश्वर। मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था। और अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना था। बहुत टाइम से गई नहीं थी, तो सब लोग याद कर रहे थे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। पहले हम लोग गए थे वहाँ पे बाज़ार, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। ये दिख रही गरम गरम सब चीज़ें, नाश्ता यहाँ पे मिल रहा था, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। गांव की बाज़ार थी, तो थोड़ी छोटी थी लेकिन अच्छी थी। अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। हम इस तरह से घूमे वहाँ पे पहले। फिर हम लोग गए अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो चलिए देखते हैं। ऐशो हाँ પછી आइसक्रीम चल कहाँ છે ભૂગા હે તો અગાડી છે બલૂન તમારી તા દીકરા हाँ और ये देखिए हमारी माशाल्लाह छोटी सी बेबी अक्षरा भी अच्छी तरह से चल रही थी। वो सब कुछ नया नया देख के इसको इतना अच्छा लग रहा था, और वो बहुत चली जा रही थी। और आयशा और अक्षरा दोनों कज़िन्स साथ में ही चल रहे थे। तो अगर बच्चे अच्छी तरह से घूमे फिरे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये हम आ गए हमारे रिलेटिव्स के यहाँ। ये इनके जो पीछे का हिस्सा है इनके घर का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और यहाँ पे छोटे छोटे आम के पेड़ थे, और छोटे छोटे आम भी आ गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये था उनका घर। चलिए घर में जाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत खुश हो गए थे सब लोग। हम लोग गए थे तकरीबन 9 इयर्स के बाद गई थी मैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत हमें बहुत नाश्ता भी करवाया वहाँ पे, बहुत बातें की हम लोगों ने, और बहुत अच्छा लगा। और फिर हो गया इसी तरह हमारा डे एंड। फिर हम लोग हमारे यहाँ पे घर पे चले आए। तो गाइस देखने के लिए शुक्रिया, और ज़रूर से आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.